ठीक है, हेडिंग दे दें कोब वेब मॉडल। आसान ही है, इसे जरा ध्यान से समझ लीजिएगा और साथ साथ नोट कर लें। कोब वेब मॉडल बेसिकली ऐसा मॉडल है जिसकी क्वांटिटी सप्लाई वो प्रीसीडिंग टाइम पीरियड मतलब प्रीवियस एक स्टेप बैक चले जाएं उसके टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है। आमतौर पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उनकी प्राइसेस प्रीवियस प्राइसेस पे डिपेंड कर रही होती हैं, इसलिए उनको कोब वेब मॉडल कहते हैं। द कोब वेब मॉडल। पेज नंबर 555। द कोब वेब मॉडल is different from our earlier market models because it treats quantity supplied as a function not of the current price but of the preceding price, preceding time period price. It is also known as agricultural model. लिख लें यहाँ तक, बताएं फिर मुझे जल्दी से। Yeah. अब ये एक कोवेब मॉडल हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग द फॉलोइंग मॉडल क्यू डी टी इक्वल है अल्फा माइनस बीटा पी, क्यू एस टी इक्वल है माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी टी माइनस में। अब ये कोवेब मॉडल बन गया, क्यों? क्योंकि सप्लाई इसकी प्रोसीडिंग पीरियड की प्राइस पे डिपेंड करके, समझे बात? आगे इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, उसके लिए तरीका वही है, एट मार्केट इक्विलिब्रियम क्यू डी इक्वल क्यू एस। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, ये बन गया अल्फा माइनस बीटा पी इक्वल माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी टी माइनस वन। आ गए यहां तक? जी सर। बाकी कांस्टेंट एक तरफ की है और वेरिएबल एक तरफ की है, तो ये बन गया डेल्टा पी टी माइनस वन प्लस बीटा टी इक्वल अल्फा माइनस अल्फा प्लस गैमा। ये देखें जरा, ठीक किया मैंने? जी सर। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बीटा, ये बीटा पी टी है, मैंने टी लिख दिया, एक मिनट। साइड्स बाय बीटा, तो ये बन गया जी डेल्टा ओवर बीटा पी टी माइनस वन प्लस पी टी इक्वल अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा। ओके हो गया? जी सर। अब जहां पे टी है उसको एक स्टेप अल्टर कर दें, इसका मतलब जो टी है वो टी प्लस वन बन जाएगा, जो टी माइनस वन है वो टी बन जाएगा, समझे? बाय अल्टरिंग टी टू टी प्लस वन। तो ये पीटी है, ये क्या बन गया? T+1। ठीक है, प्लस डेल्टा ओवर बीटा पीटी इक्वल अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा। ये एक इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन ही है, देखें जरा गौर से। जी सर, वहाँ पे बस y था और यहाँ पे t है। इससे फर्क नहीं t पड़ता। है। तो ये डिफरेंस इक्वेशन बनाने के लिए हमने अल्टर किया टी को टी प्लस वन। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। यहाँ तक मेरा ख्याल है सभी को समझ आ गई। ए क्या है जी यहाँ पे? सर डेल्टा ओवर b, डेल्टा ओवर बीटा। क्या?
एंड सी क्या है? अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा? सी ओवर 1 प्लस ए। शाबाश, दी पार्टिकुलर इंटीग्रल पीपी सी ओवर 1 प्लस ए। इसमें वैल्यूज आपने पुट करनी है। सी ओवर 1 प्लस ए जब करेंगे तो ये आपने खुद काम करके मुझे बताना है। इसका आंसर अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा आ जाए। इतना तो मेरा ख्याल कर ही लेंगे आपका। हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो होगा पी सी इक्वल ए इंटू माइनस ए की पावर टी, यही होगा ना? जी सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका बन गया ए इंटू माइनस डेल्टा हो गया बीटा की पावर टी। तो जनरल सोल्यूशन क्या आ गया? पी टी इक्वल ए माइनस डेल्टा ओवर बीटा की पावर टी प्लस अल्फा प्लस गैमा बीटा प्लस डेल्टा, जनरल सोल्यूशन। अब इसे डेफिनेटाइज अगर करना है तो क्या करेंगे? सर टी को 0 पुट करेंगे। जी, तो टी इक्वल 0, ये बन गया पी 0, बल्कि ये आप खुद करें। 0 पुट करने के बाद जहाँ पे टी नजर आए 0 पुट करते हैं तो ए की वैल्यू निकल आएगी पी 0 माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। ओके, जी सर। और आगे डेफिनेटाइज सॉल्यूशन, इस ए को पुट कर दें। हाँ, वो फिर हमारा बन गया पी टी इक्वल पी 0 माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा इंटू प्लस अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। आंसर है। आगे लिखें डायनामिक स्टेबिलिटी। डायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ स्पीड टाइम पाथ। अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डी क्यू टी ओवर डी पी टी, ये माइनस बीटा ना, इसका डेरिवेटिव लें तो माइनस बीटा ही आएगा। जी सर। ये है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इसी तरह ये डेल्टा आ जाएगा, ये स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है। अब इन दोनों की स्लोप को देखते हुए आपने बताना है फंक्शन जो सा है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सबसे पहली बात, इफ स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व is greater than the slope of demand curve, the time path will be divergent या explosive. इसी तरह if slope of supply curve is less than slope of demand curve, फिर क्या होगा? इन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, इन्वर्जेंट इन्वेंट कर लिया स्टेबल। if both slopes are equal, फिर क्या होगा? उनके दो डिटर्जेंट। सर यूनिफॉर्म में आएगा। the time path
will be uniform. इसे परपेचुअल भी कहते हैं.